हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वीके स्टडी इंस्टीट्यूट पर। जो भी लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। और हमारे ज़्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ में यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, इलाहाबाद हाई कोर्ट या जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी पूर्ण रूप से कराई जा रही है। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और करंट अफेयर्स 27 जून 2020। जो भी लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। करंट अफेयर्स डिटेल में बताया गया है, साथ ही इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मिलेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस 27 जून को कौन सा दिन विशेष होता है? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। वैश्विक स्तर पर प्रत्येक वर्ष 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस डे के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 6 अप्रैल 2017 को आयोजित 74वीं पूर्ण बैठक में प्रतिवर्ष 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस के रूप में घोषित किया था। इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और नवाचार को बढ़ावा देने में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के महत्व को पहचानना है। हाल ही सरकार में एमएसएमई की परिभाषा में परिवर्तन किया है। नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह हैं जिसमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 1 करोड़ से अधिक का निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। लघु उद्यम वे होते हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। वहीं मध्यम उद्यम की परिभाषा में वे उद्यम शामिल हैं जिनमें संयंत्र और मशीनरी तथा उपकरण में 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश नहीं होता है तथा जिसका कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। करंट अफेयर्स 2। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत राज्य सरकार द्वारा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को मुफ्त में पोषण किट प्रदान की जाएगी। इस योजना की घोषणा करते हुए राज्य के समाज कल्याण एवं सामाजिक शिक्षा मंत्री संताना चकमा ने कहा कि योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही किट कम से कम 40,000 महिलाओं को लाभ होगा। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक किट का मूल्य लगभग 500 रुपये प्रति किट होगा। इस किट के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मूंगफली, सोयाबीन, मिश्रित दालें, गुड़ और घी जैसी खाद्य सामग्री शामिल होगी। गरीब कल्याण रोजगार अभियान। केंद्रीय कृषि एवं किसान मंत्रालय के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गरीब कल्याण रोजगार अभियान के वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार का समग्र रोजगार सृजन और ग्रामीण बुनियादी ढांचा निर्माण कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 20 जून 2020 को की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के चलते पैदा हुए हालात के कारण अपने गृह क्षेत्र लौटने वाले प्रवासी कामगारों को आगामी 4 माह तक रोजगार उपलब्ध कराना है। मैरी डब्ल्यू जैक्सन से जुड़े हुए प्रश्न। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अमेरिका समेत विश्व के कई अन्य देशों में नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध चल रहे अभियानों का समर्थन करते हुए अपने मुख्यालय का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन
के नाम पर रखने की घोषणा की है। मैरी जैक्सन नासा की सबसे पहली अफ्रीकी अमेरिकी महिला इंजीनियर थी। मैरी जैक्सन का जन्म 9 अप्रैल 1921 को अमेरिका में ऐसे समय हुआ था जब अमेरिका में नस्लीय भेदभाव अपने चरम पर था। मैरी जैक्सन ने हैम्पटन इंस्टीट्यूट, वर्तमान में हैम्पटन विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान में दोहरी डिग्री के साथ स्नातक करने के बाद मैरीलैंड राज्य ने एक विद्यालय में गणित की शिक्षिका के रूप में कार्य किया। वर्ष 1951 में वे नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक द्वारा एक गणितज्ञ के रूप में नियुक्त की गई। इसी संस्था को वर्ष 1958 में नासा के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया। गणितज्ञ के रूप में शामिल होने के बाद और अधिक अध्ययन किया, जिसके बाद वर्ष 1958 में उन्हें पदोन्नति मिली और वे नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर बन गईं। उन्होंने अपने लगभग 2 दशक लंबे इंजीनियरिंग कैरियर में कई रिपोर्टों और शोधों पर कार्य किया। मैरी जैक्सन वर्ष 1985 में सेवानिवृत्त हो गईं। हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस बात के लिए चेतावनी दी है कि विश्व में लगभग 40% अकेसेरुक परागणक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं, जिनमें मधुमक्खियां और तितलियां प्रमुख रूप से शामिल हैं। 22 से 28 जून 2020 को परागणक सप्ताह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। यह एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसे पॉलिनेटर पार्टनरशिप द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। संपूर्ण विश्व में 1200 फसलों की किस्मों सहित 1,80,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां प्रजनन के लिए परागणकों पर निर्भर हैं। खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार विश्व भर में परागणकों की 1.5 लाख प्रजातियां विद्यमान हैं जो सिर्फ फूलों पर मंडराती हैं। इनमें से 25,000 से 30,000 प्रजातियां मधुमक्खियों की शामिल हैं। अब परागणक सप्ताह के बारे में जानकारी करते हैं। परागणक सप्ताह ऐसे ही जीवों की तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए 22 से 28 जून तक राष्ट्रीय परागणक सप्ताह नेशनल पॉलिनेटर वीक के रूप में मनाया जाता है। पॉलिनेटर वीक 22 से 28 जून की शुरुआत गैर लाभकारी पॉलिनेटर पार्टनरशिप तथा यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट द्वारा वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। परागणकों के बारे में, परागणकों की 2 श्रेणियां होती हैं। पहली होती है अकशेरुकी और दूसरी होती है कशेरुक। अकशेरुकी परागणकों में मधुमक्खियां, पतंगे, मक्खियां, ततैया, भृंग तथा तितलियां शामिल हैं। कशेरुक परागणकों में बंदर, कृंतक, गिलहरी तथा पक्षी शामिल हैं। यूके में शोधकर्ताओं ने कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि का उल्लेख करने के लिए एक शब्द एंथ्रोपॉज गढ़ा है और वे अन्य प्रजातियों पर इस अवधि के प्रभाव का अध्ययन करेंगे। एंथ्रोपॉज 2 शब्दों से मिलकर बना है। एंथ्रोपो जिसका अर्थ होता है मनुष्य से संबंधित, पॉज जिसका मतलब होता है ठहराव, से मिलकर बना हुआ है। यह कोविड-19 से प्रेरित लॉकडाउन अवधि के लिए अधिक सटीक शब्द है, जिसे ग्रेट पॉज के रूप में भी संदर्भित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग के उप श्रेणीकर के मुद्दे के परीक्षण हेतु गठित आयोग के कार्यकाल विस्तार को स्वीकृति दे दी है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार भारतीय राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने के लिए तथा उनकी दशा में सुधार करने से संबंधित सिफारिश प्रदान करने के लिए एक आदेश के माध्यम से आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त आयोग संदर्भित मामलों की जांच करेगा और उनके द्वारा पाए गए तथ्यों तथा अपनी सिफारिशों समेत अपनी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आसियान देशों द्वारा आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक गतिविधियों को लेकर चेतावनी दी गई है। दक्षिण पूर्व एशिया में बढ़ती असुरक्षा को लेकर ऑनलाइन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सम्मेलन के माध्यम से एकजुटता दिखाते हुए वियतनाम और फिलीपींस ने चीन को कहा कि कोविड-19 के संकट के दौरान कोई भी देश दक्षिण चीन सागर में खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा ना दे।
वियतनाम और फिलीपींस विवादित दक्षिण चीन सागर में चीन की एक तरफा कार्यवाही द्वारा द्वीपों पर नियंत्रण की कोशिश को लेकर पहले ही अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। दक्षिण चीन सागर की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी कर लेते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर के पश्चिमी किनारे से सटा हुआ और एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह चीन के दक्षिण में स्थित एक सीमांत सागर है जो सिंगापुर से लेकर ताइवान की खाड़ी तक लगभग 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है और इसमें स्पार्टली और पार्सल जैसे द्वीप समूह शामिल हैं। इसके आसपास इंडोनेशिया का करीमाता, मल्लका, फार्मोसा, जलडमरू मध्य और मलय व सुमात्रा प्रायद्वीप आते हैं। दक्षिण चीन सागर का दक्षिणी भाग चीन की मुख्य भूमि को स्पर्श करता है, तो वहीं इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर ताइवान की दावेदारी है। दक्षिण चीन सागर पर दक्षिण अपना 80% का दावा करता है। दक्षिण चीन सागर का पूर्वी तट वियतनाम और कंबोडिया से सीमा बनता है। पश्चिम में फिलीपींस है, तो दक्षिण चीन सागर के उत्तरी इलाके में इंडोनेशिया के बंका व बैतुंग द्वीप हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर देश के 272 जिलों के लिए एक नशीली दवा रोधी कार्य योजना नशा मुक्त भारत फ्री इंडिया कैंपेन अभियान की शुरुआत की गई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। किस संगठन ने चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की है? खादी और ग्रामोद्योग आयोग। इसके द्वारा चंदन और बांस के वृक्षारोपण की खोज के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस अमेरिकी इंजीनियर के नाम पर अपने मुख्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया है? मैरी डब्ल्यू जैक्सन। मैरी डब्ल्यू जैक्सन। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय रेलवे ने 6000 से अधिक स्टेशनों पर वीडियो निगरानी स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो रेल टेल। क्वेश्चन नंबर 4, कोविड-19 महामारी के बीच किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने गरीबी उन्मूलन के लिए गठबंधन लॉन्च किया है? संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा मनाए जा रहे डे ऑफ द सीफेरियर का विषय क्या है? सीफेरियर्स आर की वर्कर्स। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।